सब लोग जानते हैं वृंदावन एक उभरती हुई तीर्थ नगरी है। लाखों लोग डेली वृंदावन आते हैं और ब्रज में जितने लोग आते हैं 60% लोग वृंदावन में स्टे करते हैं। वो लोग वृंदावन को देखते हैं, रेल में सर्च करते हैं, वृंदावन को दिखाई नहीं देता, मथुरा उतरते हैं, वहां से धक्के खाते हुए 1.5-2 घंटे में यहाँ पर आते हैं। धर्म नगरी मथुरा में एक बार फिर मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन का मुद्दा गर्म हो गया है, जिसको लेकर ब्रिजवासी और संत समाज के लोगों ने रेलवे लाइन वापस आने की मांग की और स्थानीय बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है, आरोप है कि सरकार वृंदावन के चौमुखी विकास की बात करती है, मंदिर कॉरिडोर बना रही है, जहां एयरपोर्ट होने चाहिए था वहां राजाओं के समय में लाई गई रेलवे लाइन भी सरकार ने छीन लिया। मेरा नाम राघव भारद्वाज है जी। रेल को लेकर के वृंदावन की एक ऐतिहासिक हेरिटेज रेल लाइन थी, जिसको जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने प्रारंभ किया था। सरकार ने प्रारंभ नहीं किया, उन्होंने जमीन भी खरीदी अपने पैसे से, पटरी भी डलवाई और फिर जनता के हितार्थ उसको जो है दान कर दिया और इस अनुबंध पे किया कि इस रेल लाइन को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। सब लोग जानते हैं वृंदावन एक उभरती हुई तीर्थ नगरी है। लाखों लोग डेली वृंदावन आते हैं और ब्रज में जितने लोग आते हैं 60% लोग वृंदावन में स्टे करते हैं। वो लोग वृंदावन को देखते हैं, रेल में सर्च करते हैं, वृंदावन को दिखाई नहीं देता, मथुरा उतरते हैं, वहां से धक्के खाते हुए 1.5-2 घंटे में यहाँ पर आते हैं। बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, सड़कों पर जाम रहता है। ऐसे में इस रेल लाइन को समाप्त करना, जहाँ एक और विकास की बात हो रही है, जहाँ हमारे मोदी जी हर तीर्थ पर रेल ले जा रहे हैं, वहाँ पर हेमा मालिनी द्वारा कुछ भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस रेल लाइन को समाप्त कर दिया गया है। वृंदावन में रेलवे की सैकड़ों एकड़ जमीन है, मसानी पे सैकड़ों एकड़ जमीन है। इस सब जमीन का बंदरबांट करने के लिए इस रेल सेवा को समाप्त किया जाए और कोई कारण है ही नहीं इस रेल सेवा को समाप्त करने का। सरकार वृंदावन में विकास की बात कर रही है। आपको बता दें कि मथुरा से वृंदावन में रेलवे लाइन का निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह ने राजा माधव मंदिर के लिए तैयार करवाया था, जिस पर पत्थर ढोए गए और बाद में यात्री ट्रेन चली। राधा रानी मेल के नाम से मशहूर इस ट्रेन ने लाखों श्रद्धालुओं को ठाकुर जी के दर्शन कराए, लेकिन अब ये ऐतिहासिक लाइन इतिहास के पन्नों में सिमट गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने कुछ रसूखदारों के भवनों की खातिर रेलवे लाइन को घाटे का सौदा बताकर कुर्बान कर दिया। योगी जी जो कहते हैं वृंदावन के ब्रज में, मथुरा वृंदावन में 22 करोड़ लोग आए थे एक साल में और हमको 50 करोड़ लोग लाने हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, 50 करोड़ लोग आप टेम्पू से लाना चाहते हैं, धक्के मार वाहनों से लाना चाहते हैं? आज यात्री सीधा वृंदावन उतरे, बांके बिहारी मंदिर जहाँ योगी जी कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पर इस रेल का स्टेशन है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण स्थान को आदमी सीधा उतर के दर्शन कर सकता है, उसको समाप्त किया जा रहा है। सोची समझी साजिश है। हमारी आशा केवल मोदी जी से है, हम अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचा रहे हैं। कैसे भी आप हमारी प्रार्थना सुनो, इस वृंदावन को बचा लो, वरना ये लोग ना तो वृंदावन को छोड़ेंगे और ना ही मोदी जी की सरकार को आने लायक छोड़ेंगे। आगे क्या कदम रहेगा? यदि सरकार द्वारा सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या करोगे? भैया हम तीनों मोर्चों पे संभाले हुए हैं, हम सड़क पे भी हैं, हम कागजी कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम न्यायालय की शरण भी लेंगे, क्रमिक अनशन होंगे, आमरण अनशन होंगे और जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा सबसे पूछ करके डिसीजन लिया जाएगा। वृंदावन वासियों की नाराजगी जायज है। जिस आधुनिक दौर में यात्रा के लिए रेलवे लाइन देश के कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है, मोदी सरकार जहां तीर्थ स्थलों को रेलवे लाइन से जोड़ने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पहले से बनी रेलवे लाइन को बंद कर देना सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।